हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ आपका जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, जो कि परीक्षा में पिछली बार पूछे गए हैं। 2-3 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लाया हुआ हूँ। आप यदि ये क्वेश्चन लगा कर जाते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ऐसे कि इसमें आपको 100 में 100% यही ही बोर्ड में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप ये 5-8 क्वेश्चन है, यदि 8 क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे 100 में 100%। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को पूरी देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपको मैं क्वेश्चन लगा कर दिखाऊंगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी तीन बिंदु, मतलब ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये तीन बिंदु ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी व एक्स कॉमा वाई संरेख हैं तो सिद्ध करो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होगा। आपको ये इतना सिद्ध करके लाना है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो आप इसमें लिखिएगा, ये आपको क्वेश्चन लगाना। सबसे पहले आपको तो लिखना होता है, सबसे पहले लिखिएगा इससे सलूशन, उसके बाद में आप लिखिएगा दिया है। तो आप लिखेंगे क्या क्या दिया है इसमें। आपको लिया है x1 बराबर ए और y1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और y2 बराबर b। ठीक, x3 बराबर x है और y3 बराबर आपका y है। ठीक, तो ये आपको ये दिया है। और जब भी आपसे पूछे कि क्वेश्चन में कहे कि ये मतलब सिद्ध करो या कहे ये संरेख हैं, तो आपको एक फार्मूला लगाना है। वो आपका क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो आपको सबसे पहले लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और आपको क्या लिखना है y2 1/2। क्या लिखना है 1/2। और सबसे पहले आप लिखेंगे x1 और इसमें लिखा जाएगा y2 माइनस y3, और फिर होता है प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो आपका ये सूत्र होता है और आप ये सूत्र कॉपी में लिख कर नोट्स भी कर सकते हैं। तो आप इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल मान इनपुट करना है। ये वाला 2 जो है ये आपका भाग में इधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे लिखिएगा ब्रैकेट x1 का मान कितना है a, क्या है कितना मान दिया है x1 का मान दिया गया है a, और y2 का मान है आपका b, y2 का मान कितना दिया गया है b, और y1 का इसमें क्या लिखा है y3 की वैल्यू कितनी है y। फिर आपका चिन्ह है प्लस और x2 का मान कितना है 0। तो आपका ये जब 0 है तो ये भी मान क्या हो जाएगा 0, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x3 की वैल्यू दी गई है x, और y1 का मान है आपका, y1 की वैल्यू है 0 और माइनस y2 का मान है b। ठीक, इतना लिखने के बाद में आप फिर से इसे हल करिएगा। जब आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस में ए वाई और प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स बी आपका ये हो जाएगा माइनस और बी एक्स। ठीक, पहले में तो ये 0 हो जाएगा और बराबर में आपका क्या है 0। तो आप इसे इस तरह से लिखने के बाद में लिखिएगा पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो जब आप इसे पक्षांतर करेंगे तो आप लिखिएगा ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी। ठीक, ये पक्षांतर करने पे आ जाएगा। आपको इसमें प्रूफ करके लाना है ये इतना कि, तो ये इतना कैसे आएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा इसमें, देखिए आपको ए मिल रहा है, इसमें बी मिल रहा है, इसमें ए भी मिल रहा है, तो आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर। क्या लिखेंगे भाग देने पर। तो आप ए वाई अपान ए बी और प्लस में बी एक्स अपान ए बी और बराबर ए बी अपान ए बी। इतना लिखने के बाद में ये आप देखिए जो जो कट रहा है उससे काट दीजिए। यहाँ पर दिखेगा ये बी से बी कट रहा है, ए से ए कट रहा है, ए बी से ए बी कट रहा है, तो आप इसे लिख दीजिएगा वाई अपान बी प्लस एक्स अपान ए बराबर 1। तो आप देख लीजिएगा यही हमें प्रूव करना था और यही मैंने प्रूव करके ला दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए इसका आंसर का है, तो ये प्रूव करना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु, मतलब सिद्ध कीजिए कि
रेखाखंड ए 6,9 और बी 0,1 और -6, -7 संरेख है। मतलब ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए संरेख के लिए आपको सभी मैंने बताया कि सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। तो आपको इसमें क्या क्या दिया है, x1 बराबर दिया है 6 और y1 बराबर दिया है 9 और x2 बराबर दिया हुआ है 0, y2 बराबर दिया है 1, x3 बराबर दिया गया है आपका -6 और y3 बराबर है -7। आप सबसे पहले इसमें लगाइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और सूत्र होता है x यानी y2 -y3। ये आप लोग सूत्र जरूर याद कर लें, ये क्वेश्चन में बहुत ही बार आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी y3 -y1 प्लस x3 और y1 माइनस का y2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, आप केवल इसमें आपको मान इनपुट करना है 1/2। x की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो संरेख तभी होगा जब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो ये क्या है, संरेख है। और पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये संरेख है, तभी मैंने यहाँ पर 0 लगाया था। और इसमें नीचे कह रहा है कि ये 0 हो, यदि आपका 0 हो जाएगा तभी तो ये संरेख होगा। तो आपको यही चेक करना है। तो इसके लिए आपको 1/2 और x1 की वैल्यू कितनी दी गई 6, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी दी गई है -7, यानी प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस। फिर आप लिखिएगा x2 की वैल्यू हमारी दी गई है 0, तो ये पोर्शन आपका पूरा 0 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। x3 की वैल्यू कितनी दी गई है -6, तो आप यहाँ माइनस लगाइएगा। और y1 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, इतना लिखने के बाद में आप इसे हल करेंगे तो 7 1 8 8 6 48 और -9 में से गया 8 8 6 48। तो आप देखिएगा ये आपका कितना आ गया 0। ठीक, तो आपका ये क्या है, लिख दीजिए ये संरेख है। क्या लिखेंगे, ये संरेख है। ठीक, तो आशा है कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु -4,6 रेखाखंड ए बी के किस अनुपात में विभाजित करता है यदि ए व बी के निर्देशांक क्रमशः -6, 10 और 3, -8 हैं। मतलब कह रहा है रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है इसका। सबसे पहले आप लिखिएगा, मान लीजिए ये आपकी कोई एक लाइन है ए बी, या एक कोई लाइन है जिसका नाम है ए और बी। इससे क्या कर रहा है, विभाजित करता है, यानी पी। मान लो कोई एक ये पॉइंट है बी, तो आपको ए पॉइंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है -6, 10, तो आप -6, और 10। और बी पॉइंट आपको दिया है 3, -8 और पी बिंदु भी दिया गया है -4, 6। ये आपको पी बिंदु दिया गया है। ठीक, यानी आपको ए बिंदु दिया गया है, बी बिंदु दिया गया है और आपको पी बिंदु दिया गया है। तो आप अब इसे लगाने के लिए सबसे पहले लिखिए, माना यह m अनुपात n में विभाजित करता है। मान लीजिए इसे m और इसे n, ठीक, या m1 m2 कुछ मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। किसी बुक में m1 और m2 माना गया है, आप इसमें मानिएगा। ये बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए आपको इसमें मानना है कि माना यह m अनुपात n में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। इतना लिखने के बाद में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि p का निर्देशांक। यदि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बहुत सरल लगेगा, या नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप p का निर्देशांक यानी आपका होता है m(x2) प्लस n(x1) बटे m+n। ठीक, फिर आपका होता है कॉमा m(y1) यानी y2 और प्लस n(y1) अपान m+n,
ये आपका सूत्र होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सब लगाना होता है। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लेना चाहिए था आपको, मैंने लिखा नहीं। आप लोग सबसे पहले इसे लिख लीजिएगा तब आप हल करिए। तो आपको सबसे पहले m की वैल्यू पता होनी चाहिए कि m की वैल्यू कौन सी होती है, यानी जो बिंदु आप, और इधर p के निर्देशांक आपको दिए गए हैं तो आप इधर लिख लीजिएगा। p के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, -4,6, -4,6। ये आपको माइनस यानी p के निर्देशांक दिए गए हैं और इतना लिखने के बाद में आप लोग इसकी वैल्यू इनपुट करिएगा। देखिएगा m इंटू x2, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, ये आपको देखिएगा दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा। ये x2 की वैल्यू कितनी की दी गई है 3, ठीक। और प्लस n इंटू x1 की कितनी वैल्यू है -6, आप यानी -6 भी इस तरह से लिख सकते हो, बटे m प्लस n, ठीक। फिर कॉमा और my2 की वैल्यू कितनी दी गई है, y2 मतलब ये आपका है तो यानी -8, ठीक। और प्लस n इंटू y1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, बट्टे में m प्लस n। इतना लिखने के बाद में आप लिखिएगा, सिर्फ आपको अब ये हल ही करना है और कुछ नहीं करना है। -4,6 इक्वल टू 3m और प्लस -6n बटे में आपका हो जाएगा m प्लस n, ठीक। और कॉमा ये आपका हो जाएगा -8m प्लस 10n और बट्टे में आपका m प्लस n हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें देखिएगा ये यानी ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है। तो आपको ये देखो x दिख रहा है, ये यानी y दिख रहा है। तो आप किसी भी एक वैल्यू को इसमें इनपुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाले को इसमें क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। तो आप लिखते हैं, यहाँ पास लिखिएगा 3m माइनस का 6n बटे m प्लस n, ठीक। और बराबर ये आप देखिएगा मैंने माना है यहाँ पास यानी 4 को मैंने 1 को मान लिया, तो आप -4 लिख लीजिए यहाँ पास -4 और -4 के नीचे आप 1 लगा दीजिए। अब इसकी आप क्या कर दीजिए, तियर्क गुणा जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 3m माइनस 6n बराबर -4 और कोष्टक में m प्लस n हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 3m माइनस का 6n बराबर -4m, ठीक। तो आप देखिए मतलब जो समान है उनसे एक तरफ कर लीजिए, यानी 3m प्लस का आएगा तो 4m बराबर का हो जाएगा -4n माइनस का प्लस का 6n, ठीक। तो आप ये देखते हो जाइएगा 7m बराबर में आपका हो जाएगा, चम से 2 जाएंगे यानी 2n, ठीक। तो आपको m अनुपात n प्राप्त होगा 7:2, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये ही आपका आंसर है, ठीक। अपनी आप नोटबुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो a 2,-5 तथा b -2,9 से समान दूरी पर है। तो आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन लगाया होगा या नहीं लगाया तो आप जरूर देखिएगा, इससे आप एक पैराग्राफ के माध्यम से समझिएगा। सभी लोगों ने हमने दूरी का सूत्र पढ़ा है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा, चलिए इसी पे आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो a 2,-5 तथा b -2,9 से समान दूरी पर है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा माना सॉल्यूशन, लिखिएगा माना उस बिंदु का निर्देशांक, हाँ माना उस बिंदु का निर्देशांक, यानी जो उस बिंदु का निर्देशांक है वो कितना है, आप मान लीजिए x, 0 है। क्या है, x, 0 है। आप सभी लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चतुर्थांश। इसमें कह रहा है कि माना उस बिंदु का निर्देशांक, यानी और कौन सा वो बिंदु है, x अक्ष है। कौन सा, x अक्ष है। यदि आपसे x अक्ष का पूछा निर्देशांक तो x, 0 होगा, और यदि आपसे y अक्ष का पूछता तो क्या होता, आपका 0, y होता। क्या होता, 0, y होता। तो आप ये दोनों चीज समझ लीजिए, हो सकता है अगले क्वेश्चन में y अक्ष देकर पूछ ले
तो आप कंफ्यूज ना हो। यदि वाई एच करके पूछ रहा है तो 0, और यदि एक्स एच पर पूछ रहा है तो आपका होगा x, 0। तो इतनी बात समझ में आई आप सभी को? यदि ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है इसमें एक चित्र बनाइए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक रेखा खंड है, उसका नाम है आपका ए और बी, ठीक। और इसमें कितनी दो भागों में से विभाजित किया गया है। पहला वाला का बिंदु का मान दिया गया 2, -5। देखिएगा ये आपको दिया है 2, -5। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये। हाँ, ए 2, -5 है और बी -2, -2, कितना है 9, ठीक। और जो आपके ये पी बिंदु है, ये वाला जो मैंने बिंदु भी निकाला है यानी पी, तो ये कितना आपका दिया है x1, 0। यानी x1 मत मानिए, इसे x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x, ठीक। ये आपका क्या है x, 0 दिया गया है। चलिए अब आप इसे सवाल के रूप में हल करिए। तो आप अब यहाँ पास समझ गए हैं कि दूरी क्या है, दोनों बराबर है। यानी तो d1 बराबर क्या होता है d2। आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी √x1 - यानी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है दूरी का। इधर भी यही सेम रहेगा, यानी तो जब सेम रहेगा तो ये रूट से ये रूट कट जाएगा। तो आपको केवल यही लिखने की ज़रूरत है, यानी d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो आप यहाँ पास हल कर लीजिए सिर्फ इससे। चलिए मैं दूसरे पेज पर रखता हूँ। आपका सूत्र होगा, हाँ चलिए आप अब इसमें मान केवल इनपुट करिए। तो आपको पता है कि x1 का मतलब मान है कितना, x1 का मान है 2, x1 का मान आपको दिया गया है x-2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 है, और प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। इसका आप होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो यानी a² प्लस b² और प्लस -2ab यानी 4x, प्लस इसका जब आप निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। केवल 25 होगा बस ना। 25 फिर बराबर आप इसका जब निकालेंगे तो यानी x² और प्लस 2 दूनी 4, और फिर क्या हो जाएगा आपका, हाँ प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x, क्या हो जाएगा 4x, और प्लस 9×9=81 होगा। कितना होगा 9×9=81। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 4x से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो आपको इसमें कितना आंसर प्राप्त होगा, 4 से 4 नहीं कटेगा ये, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो आपको इधर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 8x, और बराबर में आप घटाएंगे तो 56 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, 7 होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ले चल रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिंदु 5, -3 व 8, 1 के बीच की दूरी बताओ। तो आपको बिंदु कितने दिए गए हैं, दो बिंदु हैं, यानी ए बराबर आपका कितना है, क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन इसमें बताया गया है, यानी ए बराबर आपको दिया गया है 5, -3, और बी बराबर दिया गया है 8, 1। तो आप इससे लगा सकते हो आसानी से क्वेश्चन को आप डी बराबर करके, यानी x1 का मान है 5 और x2 का मान है 8, y1 का मान है -3, y2 का मान कितना है 1। तो आपको सूत्र लिखना है बढ़िया, डी बराबर क्या लिखना है, डी बराबर √x1 मतलब
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप मान इसमें इनपुट कर दीजिए, बस केवल आपको मान इनपुट करना। x2 का मान कितना इसमें दिया गया है 8, कितना है 8, यानी 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप लगा सकते हो d बराबर 8 में से 5 जाएंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आप इसे हल कर सकते हो। 16 में कितने होता है 25, यानी 25 का वर्ग होगा 5 इकाई। क्या होगा इकाई। आपको इसमें मात्रक लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई तो मात्रक होगा ही। तो आप इसे क्या लिख दीजिएगा 5 इकाई। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ। यानी ये आपके क्या है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, नहीं ये आपके दो यहाँ पूछ रहे हैं कि 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ। तो या तो आप इसे लगा लीजिए और या ही आप इसे हल कर लीजिएगा। चलो मैं इसे लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आपका जो एक क्वेश्चन नंबर 6 है इसे हल करिएगा। यानी दिया गया है P3,4, यानी आपको x की वैल्यू दी है 3 और y की दी वैल्यू है 4। तो आप इसे d बराबर वही फार्मूला लगा दीजिए, बस x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, अभी मैंने इससे ही लगाया समझ लीजिए, और 5 वर्ग इकाई, यहाँ सॉरी इकाई ही केवल लिख दीजिएगा। आपको ये दो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुविकल्पी इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। यदि पूछे भी जाएंगे तो आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट्स करें, इन्हें प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन है कि बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, यानी -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ। तो दूरी का मतलब ये है कि आप सभी लोगों ने भी मैंने बताया था कि चतुर्थांश पढ़ा है। क्या पढ़ा है चतुर्थांश। तो ये आपका क्या होता है चतुर्थांश होता है। ठीक, इसमें ये जो अक्ष होता है एक्स अक्ष होता है, इसे एक्स डैश कहते हैं। ये वाई अक्ष होता है, इसे वाई डैश कहा जाता है। तो देखिए एक्स अक्ष इस पर होता है, वाई अक्ष इस पे होता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भुज और कोटि। मान लीजिए मैंने लिखा 4,5, तो इसमें जो ये 4 होता है इसे कहा जाता है भुज, और जो ये 5 होता है इसे कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है कोटि। तो आप इसे इसी पर दर्शाना है सिर्फ। तो आपसे पूछ रहा है यानी 4, जो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु 3,4 की एक्स से दूरी बताइए। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4। फिर कह रहा है दो बिंदु इतने के बीच की दूरी बताइए। तो आप जब इसे हल करेंगे, क्या करेंगे हल, तो आपको इसमें आंसर आएगा 8। और जब आप 8 का वर्ग निकालेंगे, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। डी बराबर वही सूत्र, बस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट, यानी x2 कितना है आपका 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे 4 में से 2 गए 4, और x में से 3 जाएगा, यानी माइनस का 2, यानी 4 4 4 कितने होते हैं 8, 8 का मान होता है 2√2। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो कौन सा सी। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।